हेलो हेलो स्टूडेंट। वेलकम वेलकम टू एनके एजुकेशन क्लासेस। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आज ज्योग्राफी के कुछ स्पेशल कीवर्ड को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आइए देखते हैं कीवर्ड ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड यानी कीज को देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे टर्म आता है डेल्टा। तो डेल्टा किसको कहते हैं? देखिए, डेल्टा जो होता है जब नदी के द्वारा बहुत सारे अवसाद यानी जब कोई भी चीज़ को लेके जाया जाता है, इसमें सिल्ट गाद जो भी मिट्टी होती है उसको ले जाने के बाद मतलब नदी किनारे छोड़ने के बाद जो नदी किनारे जो बनता है ट्रायंगल आकार का उसको डेल्टा कहते हैं। यानी नदी के द्वारा जितने भी निक्षेपित जो होती है अवसाद उसको निक्षेपण करने के बाद नदी जो होती है वो निकल जाती है इस साइड से, ठीक है। और एक इसके मुहाने पर एक ट्रायंगल आकार का चित्र बन जाता है। बहुत सारे कचरा जब इधर आती है तो सबसे बड़ी बात है कि नदी जो है सीधे चली जाती है। नदी जो अपने साथ भारी भरकम लाए कचरे को वो बहुत दूर तक लेके नहीं जा पाती है, तो इसके नदी मुहाने के पास में ही ये निक्षेपित कर देती है और खुद निकल जाती है छोटे छोटे भागों में। तो ये निक्षेपित की गई भूमि जो बन जाती है वो ट्रायंगल के आकार का मतलब त्रिभुज के जैसा दिखता है। इस त्रिभुजाकार आकार को ही डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा कहाँ बनती है? तो सबसे बड़ी बात है नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर। दूसरा होगा क्वेश्चन इससे निकलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल के खाड़ी के पास, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास। इंडिया का मैप में आप देख पाइएगा। और इस तरह के डेल्टा होते हैं। ये जो निक्षेपित जो होती है अवसाद जो डिपोजिशन करती है ये कहाँ करती है? तो नदी के मुहाने पर, ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण इस तरह से होता है। और किस तरह के आकार बनाती है? तो त्रिभुज के आकार का। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज का नामकरण मतलब ये डेल्टा त्रिभुज जो है इस आकार का है, त्रिभुज यानी डेल्टा का आकार का। डेल्टा का सबसे पहला नामकरण कौन किया था? तो डेटोडोटस। डेटोडोटस जो है एक हेरोडोटस है जिसको कि हम लोग इतिहास के पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये डेटोडोटस जो है ये डेल्टा के नामकरण किया था, इसलिए डेल्टा के नामकरण का फादर डेटोडोटस को कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका डेल्टा था। तो डेल्टा इस तरह से आप देख लिए, समझ लिए। आप भी एक मैप में इस तरह से ड्रॉ करके कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए दूसरे कीवर्ड की बात करते हैं। आपका दूसरा जो कीवर्ड है वो है एस्चुरी। एस्चुरी जिसको क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, इसको एस्चुरी, इंग्लिश में एस्चुरी और हिंदी में ज्वार नदमुख। तो ये किस तरीके की आकृति बनाती है? तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी इस तरह का नदी होती है, ठीक है। ये रिवर है यानी नदी है। और जो ये होती है निक्षेपित होती है जब गिरती है डिपोजिशन करते वक्त, ये इसका जो होता है मतलब चलने का बहुत स्पीड में चलने के कारण ये बहुत दूर जाके रुकती है। यानी अपने साथ लाए गए सील्ड गाद यानी मलबे जितने भी इसके साथ कचरे आते हैं तो वो नज़दीक नहीं गिर के, मुहाने पे नहीं गिर के वो दूर जाती है। क्योंकि बहुत सारे नदी जैसे इसमें जो नदी है वो बहुत तेजी से बहने वाली है। ये अरब सागर में ज़्यादा इस तरह का नदी है, अरब सागर में देखने के लिए मिलता होगा। यानी नर्मदा, तापी, ये सब जो नदी होती है बहुत ही मतलब स्पीड से आती है। स्पीड से आने के कारण अपने साथ लाए गए मलबे को ये बगल में जमा नहीं करके कुछ दूर ले जाके गिराती है, ठीक है। और इसका जो लेके जाने का कारण ये इस तरह से चलती है। और उस साइड से भी जो नदी के जैसे अरब सागर है, अरब सागर का भी नदी इस तरह से आती है, उधर से उसका भी रेत बहुत स्पीड में रहता है और इधर से इसका रहता है, तो ये बीच में टकरा जाती है। तो ये इस तरह की आकृति बनाती है, ठीक है। ये इस तरीके की आकृति बनाती है, ये इस तरह की आकृति बनाती है। यानी अर्ध सर्किल देख सकते हैं, आधा सर्किल, हाफ सर्किल का बनाती है।
इस तरह का शेप बन जाती है यहाँ पर। और नदी क्या मतलब बहुत सारा नदी इधर बगल से छोटे छोटे टुकड़े में चली जाती है और इससे टकराने के बाद ये इस तरह के क्या आकृति बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा, तापी, ठीक है, मांडवी जो गोवा में है। ये सब नदी जो अरब सागर में गिरती है, इसकी जो रफ्तार होती है कुछ ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये नदी के मुहाने पर नहीं रुक पाती है और ये थोड़ा नदी से मुहाने से थोड़ा दूर जाके आकृति बनाती है। तो ये इस तरह का एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसमें नर्मदा और तापी, माही रिवर, मांडवी रिवर, ये सब कुछ फेमस नदी है, प्रसिद्ध नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। ये सब डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा बनाने वाले नदी में जैसे बंगाल की खाड़ी के पास देखते होंगे सुंदरवन का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा मिलेगा, कृष्णा का डेल्टा मिलेगा, कावेरी का डेल्टा मिलेगा। जो अरब सागर में गिरने वाली जितने भी नदी है वो एस्चुरी बनाती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो डेल्टा बनाती है, क्योंकि वो जाते जाते अपने साथ जो लाए गए मलबे होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत धीरे हो जाते हैं और वहाँ पर मुहाने पर ही डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन अरब सागर में क्या है कि वो बहुत स्पीड से आने के बाद, जो पठार से चलने के बाद जो स्पीड से गिरने के कारण अपने साथ लाए गए मलबे को बगल में नहीं रख के दूर में जाके गिराती है, वो एस्चुरी का निर्माण होता है, उसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये 2 कीवर्ड था। ज्योग्राफी का तीसरा कीवर्ड जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, तीसरा वो तीसरा जो है आपका गॉर्ज है। गॉर्ज, इसको हिंदी में महाखड्डा कहते हैं। गॉर्ज जो है इसको हिंदी में महाखड्डा कहते हैं। और ये ये कौन सी नदी बनाएगी, किस तरह से रहेगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसका एक मैप आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है ना। देखिए, और सबसे बड़ी बात है गौर जो है महाखड्डा, ये भी आकार की घाटी बनाती है। ये जो घाटी है, सबसे पहली बात होता है हिमालय से जो निकलने वाली नदी है वो कैसा घाटी बनाती है, तो भी आकार का। देख सकते हैं यहाँ पर भी आकार की घाटी बना रही है। और यहाँ से जो हिमालय से जो नदी गिरती है, ठीक है, वो धीरे धीरे इस घाटी से जो निकलती है वो बहुत धीरे निकलती है, धीरे धीरे क्रमबद्ध। ये बहुत सालों ऐसा होता है। तो ये काटते 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 ये इस तरह से हो जाती है, जिसमें कि इस तरह का शेप बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह का शेप बन गया। देखिए धीरे धीरे काटते काटते ये इस तरह का। तो यहाँ से जो नदी निकलने वाली रहती है, तो अगर इसके ढाल के सहारे गिर रही है, ये इसके ढाल के सहारे गिर रही है, तो ये ऐसा होता है कालांतर जब चलते रहता है बहुत सालों तक, तो ये धीरे धीरे ये भूमि कट जाता है, ये भी आकार का घाटी और इस तरह का बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह का यू आकार का बन जाता है, यू आकार का। तो यू आकार का जो घाटी बनाता है ये महाखड्डा में बन जाता है, ये महाखड्डा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जब बहुत रफ्तार से गिरती है, बहुत तेजी से गिरती है, तो वहाँ का जमीन कट जाता है और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, इसलिए इसको महाखड्डा कहते हैं, इसलिए इसको महाखड्डा कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है याद रखना क्या है कि हिमालय से जो नदी निकलती है किस तरह का घाटी बनाती है, तो भी आकार का घाटी बनाती है। और भी आकार की घाटी बनते बनते ये यू आकार में बदल जाती है, तो उसको महाखड्डा कहेंगे, यानी इंग्लिश में इसको गॉर्ज कहेंगे और हिंदी में इसको महाखड्डा कहेंगे। तो कौन सी नदी है जो इस तरह का बनाती है, तो आप ले लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु रिवर, सतलज रिवर। ये सब जो रिवर है, जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों का दोनों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है और ये इस तरह से भारत में अरुणाचल प्रदेश के इधर से प्रवेश करती है और ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान चले जाती है। और सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, आप तो पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच। तो ये नदी सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। और भारत का सबसे बड़ा जो खड्डा बनाती है वो सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी जो है भारत का सबसे बड़ा महाखड्डा 5200 मीटर यानी 2200 मीटर यानी 5200 मीटर
का गड्ढा बनाती है सिंधु नदी। ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक जगह है बूंदी, वहाँ पर जाके उस जगह पर बहुत बड़ा खड्डा बनाती है और इसी को कहते हैं सिंधु नदी का गॉर्ज। वहाँ पर इसको क्या कहेंगे, सिंधु नदी का गॉर्ज। कितना गड्ढा है, तो 5200 मीटर, 5200 मीटर। तो आज हम लोग क्या देखे, गॉर्ज देखे, डेल्टा देखे और गॉर्ज डेल्टा एस्चुरी, 3 कीवर्ड को देखे हैं और इसके बाद नए नए कीवर्ड हम साथ में लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।